नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आज़म आज़मी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दो रुख। 26 जनवरी को एहतजाजी किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले में तशद्दुद का मुलजिम दीप सिद्धू गिरफ्तार कर लिया गया। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पंजाब से गिरफ्तार किया। दीप सिद्धू पर 1 लाख का इनाम रखा गया था। दीप सिद्धू पंजाबी अदाकार है। पुलिस को शक है कि दीप सिद्धू की सरबराही में किसान लाल किले पहुंचे थे। ज़र क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज का आज 76वां दिन है। क्या दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद कुछ राज के पर्दे उठ सकेंगे? दीप सिद्धू के इस पहल से जिस आंदोलन को नुकसान पहुंचा वो गलती थी या जानबूझकर उठाया गया कदम, इस पर लगातार सस्पेंस बरकरार है। हालांकि टिकैत के आंसू ने आंदोलन में नई जान फूकी, लेकिन अगर सिद्धू ने कुछ अहम राज उगले तो क्या एक बार फिर माहौल और ज़बानी जंग तेज हो सकती है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दानिश इकबाल जो कि तर्जुमान है बीजेपी के, और आलोक वर्मा किसान लीडर हैं। दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। दानिश इकबाल साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया, क्या कुछ राज के पर्दे खुलेंगे? देखिए, दिल्ली पुलिस पे जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे, आज उनको जवाब मिल गया कि दिल्ली पुलिस सशक्त है और मजबूत है, वो किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। दिल्ली पुलिस ने जो 26 जनवरी की जो घटना घटित हुई थी उसमें बहुत ही संवेदनशीलता के साथ जो है उसने अपना काम किया था। उसने जो है किसी को हताहत नहीं होने दिया था। खुद जख्म खा लिए थे लेकिन किसी को जख्मी नहीं होने दिया था, और बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पूरे जो है विषय को संभाला था। और जो लोग उसमें दोषी थे, जिन लोगों पे आरोप था, आज दिल्ली पुलिस ने उनमें से एक मुख्य आरोपी जो है दीप सिद्धू, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। अब देखिए, सवाल ये होता है कि जो लोग उनके साथ थे, क्योंकि दीप सिद्धू तो किसान आंदोलन में था, वो तो किसान आंदोलनकारियों के साथ था, वो तो उस मुहिम में शामिल था, और उसके बाद जो है अब गिरफ्तारी हुई है तो पुलिस अपना काम करेगी, जो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए वो करेगी। लेकिन जिन लोगों ने दिल्ली पुलिस पे सवाल खड़ा किया था, जिन लोगों ने सरकार पे सवाल खड़ा किया था, उन लोगों को जवाब मिला है कि दिल्ली पुलिस जो है सशक्त है और किसी को छोड़ने वाली नहीं है, चाहे वो किसी का भी नाम हो, चाहे वो योगेंद्र यादव होंगे, राकेश टिकैत होंगे, जिस पर भी एफआईआर हुई है, जिस पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, दिल्ली पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। आलोक वर्मा, दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया, मुश्किलात बढ़ सकती हैं किसानों की अगर उसने कुछ उगला तो? आजम साहब, बहुत अच्छे, हमारे दिल्ली पुलिस की मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने खैर 14 दिन में गिरफ्तार तो कर लिया। हम तो पहले कह रहे हैं कि सरकार जो दोषी उस पर कार्रवाई करे, हम तो बराबर इसकी मांग कर रहे हैं। अच्छी बात है, उसको गिरफ्तार कर लिया और उससे सबूत ले, जिन का नाम आए उस पर भी कार्रवाई करे। हम तो पुलिस के साथ हैं, हम तो पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे भाई, हमें इससे क्या डर? दानिश इकबाल, इनको डर नहीं है, पुलिस अपनी कार्रवाई करे बोल रहे हैं। देखिए आफरी भाई, ये ना बहुत ही विचित्र आंदोलन है। इसलिए विचित्र आंदोलन है कि ये आंदोलन शुरू हुई थी इस आशंका को लेकर के कि सरकार एमएसपी खत्म कर देगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कल भी राज्यसभा में कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। उसके बावजूद आज जो है ये कानून जो है स्थिति में नहीं है, वर्तमान स्थिति में यह कानून जो है लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को जो है स्थगित कर दिया है। उसके बावजूद आप आंदोलन कर रहे हैं, जो कानून है ही नहीं अपने आप में, जो कानून लागू ही नहीं हुआ है, उसके खिलाफ उसको लेकर के आप आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए विचित्र है, इस आंदोलन का कोई नेता ही नहीं है। आप अगर आंदोलनकारी हैं, आप नेता हैं, तो आपने जो 26 जनवरी को जो परेड निकाली थी, आप बताइए आजम भाई, एक भी नेता किसान आंदोलन का, एक भी किसान नेता कहीं नेतृत्व करते हुए दिखा आपको? कहीं नेतृत्व करते हुए नहीं दिख रहा था। उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं। आप अगर आंदोलन कर रहे थे, आप नेतृत्व करना चाहिए था। हर नेतृत्व, आलोक वर्मा, आपके पास नेता नहीं है, बगैर सरबराह के आप चल रहे हैं, आपको कोई लीड करने वाला नहीं है, ये इल्जाम लग रहा है आप पर। देखिए आजम साहब, दानिश जी जो है अभी हमको लगता है नए प्रवक्ता बने हैं, उनको जानकारी है नहीं कुछ, ठीक है ना? तो टीवी देखते हैं, अगर ये टीवी देखते हैं तो वही मीडिया देखते हैं जो इनके द्वारा दी गई पैसों से फंडिंग होती है, उसकी वो देखें। राकेश टिकैत जी का वीडियो देख लीजिए, और जो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो पदाधिकारी थे, जो नेता थे, जिनको दिल्ली पुलिस ने रूट दिया था, वो सारे नेतृत्व कर रहे थे भाई। शाम को सारे ट्रैक्टर आ गए थे, ये पता नहीं कहां रहते हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं, हमें पता नहीं। और जो इन्होंने एक बात की कि जो कानून लागू नहीं है, तो ये कानून किस लिए नहीं लागू? कानून तो आपने लागू कर दिया था। हमने आंदोलन शुरू किया, किसानों ने आंदोलन शुरू किया, उसके चलते आपने इसको 1.5 साल के लिए सस्पेंड किया। उस पर तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस पर आप इसको रोकिए। कमेटी की रिपोर्ट आपकी है नहीं, आपको इसके बारे में जानकारी है नहीं। अब इनकी तरफ से कहा जाता है कि इस कानून में काला क्या है। अरे भाई, जिसको कह रहे हैं उसे, इसका मतलब है कि जो बैठकें हुई हैं
उसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। उन बैठकों में जो 15 संशोधन के लिए सरकार तैयार हुई, तो वही तो इस काले कानून में काला है, तभी तो उस पर संशोधन के लिए तैयार हुए। जो तैयार होगी तो फिर दिक्कत क्या है? कोई बता दे इस कानून में काला क्या है। आलोक वर्मा, जब 15 तरमीम के लिए सरकार तैयार होगी, संशोधन के लिए तैयार होगी, तो फिर दिक्कत क्यों है? क्यों एहतजाज कर रहे हैं? क्यों धरने पर बैठे हुए? जब 15 के लिए राजी हो गई सरकार तो मान जाइए बात को। नहीं, संशोधन नहीं, बिल वापसी समाधान है। और हम बता दें, संशोधन नहीं, लंगड़ा लूला कानून हमें नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा कानून चाहिए जो पूरे देश के किसानों को मान्य हो। और हम कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटीड अगर हो जाए तो किसके पेट में दर्द होने वाली है, क्या परेशानी आएगी? इसका मतलब है अगर एमएसपी ये गारंटीड को नहीं कर रहे हैं, एमएसपी को कानून नहीं बना रहे, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों का हित भी देख रहे हैं कि कल जो है व्यापारी को एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा। अभी इनका व्यापारी किसान से आधे रेट में फसल लूट रहा है। अगर कल एमएसपी गारंटीड हो जाएगी तो गन्ने का भी मूल्य इनको घोषित करना पड़ेगा। इनका जो धान, हमारा जो धान है 1868 का, वो 1000 में नहीं बिकेगा, 1868 में ही उनका खरीदना मजबूरी हो जाएगी। तो भाई सरकार ने अगर अपने लिए बना रखा है तो हम कहते हैं व्यापारी व्यापार करे, अच्छी बात है, लेकिन 1868 का धान 1000 में नहीं बिकने पाएगा। और मैं आपको बताऊं आजम जी, ये जिस प्रकार इनकी साजिश है इस बिल में, ये अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। जिस प्रकार इन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पे 12 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी है, ये उसी प्रकार अनाज को तिजोरी में बंद करेंगे। यहां पर भूख से लोग तरस अपना दम तोड़ेंगे। और उसका सीधा उदाहरण होगा कि जिस प्रकार फ्लाइट की टिकट एक दिन में 4 से 5 बार बढ़ती घटती है, उसी प्रकार अनाज के दाम भी जो है मांग के आधार पर इनके बड़े व्यापारी वर्ग बढ़ाएंगे, घटाएंगे। दानिश इकबाल, कल पीएम ने कहा कि एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। कल पीएम ने बाकायदा पार्लियामेंट से ये बात कही है एमएसपी को लेकर। टिकैत ने भी ये कहा है कि अगर एमएसपी पर कानून बन जाए तो क्या बुरा, हम मान जाएंगे। तो एमएसपी पर अगर कानून सरकार बनाए तो क्या दिक्कत है? देखिए, मैंने पहले कहा कि ये आंदोलन भी विचित्र है और इनके लोग भी विचित्र हैं। पिछले 2 महीने से आपके चैनल पे हम इसी विषय को लेकर के लगातार बात करते आ रहे हैं। और देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को स्थगित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी से आप बात करने को तैयार नहीं है, सरकार के प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं है, और आप विचित्र बात कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यह आंदोलन भी विचित्र है और नेतृत्वहीन है, और इनके लोग भी विचित्र बातें कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने क्यों नहीं जाते हैं? उन कमेटी की रिपोर्ट, उन कमेटी को क्यों नहीं मानते हैं? उस कमेटी से बात क्यों नहीं करते हैं? क्या सरकार के प्रस्ताव को क्यों नहीं मानते हैं? आपको सर्वोच्च संस्थान जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर भी विश्वास नहीं है, सरकार के प्रस्ताव पर विश्वास नहीं है। आप हंगामा करते हैं, आप जो है उपद्रव मचाते हैं। और देखिए, जहां तक सवाल यह है कि आज दीप सिंधु गिरफ्तार हो गया है, 26 जनवरी को जो घटना हुई है उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, जो आंदोलनकारी है, जो किसान नेता है, वो जिम्मेदार है। मुझे आप बताइए, किसान के खेत में अगर कोई जानवर घुस जाता है तो क्या किसान छोड़ देता है कि वो डंडा लेकर के उसको निकाल के बाहर करता है? अगर आपके आंदोलन में कोई उपद्रव घुस गया था या कोई असामाजिक तत्व घुस गया था, आपका काम क्या था? आप उसको बाहर निकालते, आप उसको चिन्हित करते, आप उसको अपने रैली परेड से बाहर निकालते। मुझे याद है आलोक वर्मा, दीप सिंधु पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दीप सिंधु आखिर है कौन? आपकी तरफ से है या बीजेपी का आदमी है? देखो, ऐसा है आजम जी, उसके फोटो किसके साथ है? यो तो अपना जब प्लान खोलेगा तो इनके अभी देखना, ये जांच बदल जाएगी। और जांच कौन करता है? जज को वकील बना दिया इन्होंने, जज को वकील बना दिया। जिसने दंगा करवाया वही जांच कर रहे हैं। हम कहते हैं इसकी जांच अब अलग कराओ, निष्पक्ष जांच होगी, मीडिया में दिखाओ, बिल्कुल जांच होगी। और जो ये बार बार ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन नेतृत्व विहीन है, तो दानिश भाई की अच्छी जानकारी के लिए बता दें कि 40 संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा है, जिससे आपके कृषि मंत्री भी बात कर चुके, गृह मंत्री भी बात कर चुके। और ये आप बिना मतलब की बात मत करिए कि हमारा आंदोलन नेतृत्वहीन है। ये तो आपको दिख जाएगा, जो पंचायत पूरे देश भर में हो रही है, ये दिख जाएगा कि नेतृत्वहीन है कि नेतृत्व से भरा हुआ है। और मैं आपको बताऊं, ये बात अपने वहम से निकाल दीजिएगा। आप हर चीज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल दोगे तो हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं चुना, हमने आपकी सरकार को चुना, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, प्रधानमंत्री जी को दिल्ली पहुंचाया। हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे, हम क्यों जाए कमेटी के पास, हम क्यों जाए सुप्रीम कोर्ट के पास? हम नहीं जाएंगे। बिल आपने बनाया, वापसी आप करोगे, सुप्रीम कोर्ट बिल की वापसी नहीं कराएगा ना, सुप्रीम कोर्ट बिल की वापसी नहीं कराएगा। बिल की वापसी कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं है किसान लीडर।
आजम भाई, सरकार ने विनम्रता के साथ देश के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल नहीं मानेंगे हम। उठाकर इनसे बात करने की कोशिश की। 11 बार हमने इनको बुलाया, 45 घंटे से ज्यादा नहीं, प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ा, कल बताया आंदोलन जीवी हो, नहीं कल बताया आंदोलन जीवी हो, नहीं पाए, ये किसी नतीजे पर पहुंचने को तैयार नहीं है, ये किसी भी नतीजे पे बात करने को तैयार नहीं है, इनके अंदर विनम्रता नहीं है। सरकार आज भी झुक करके बात करने को तैयार है कि आप आइए बातचीत कीजिए, लेकिन आप बात करने को ही तैयार नहीं हो रहे हैं। आप चर्चा का आप जो विषय है उसका समाधान चाहते ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं है कि जो मसला है उसका हल निकले। सरकार ने प्रस्ताव, चलिए बातचीत तो जारी है, लेकिन आलोक वर्मा, दीप सिद्धू की हम लगातार बात करें, दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया, आपके आंदोलन में वो शामिल था, आप कह रहे हैं वो हमारे साथ नहीं, आप पुरानी फोटो दिखा के कह रहे हैं कि ये बीजेपी का आदमी है या बीजेपी का एजेंट है। वो लगातार कह रहा मैं आंदोलन में शामिल रहा हूं। अरे वो तो बीजेपी का एजेंट है ही है, उसके प्रधानमंत्री के साथ में फोटो ग्रहमत। अरे सुन लीजिए, ये आंदोलन में इनके आदमी घुस जाते हैं। देखो ऐसा ना, आंदोलन तो जनता का आंदोलन है, उसमें बीजेपी हो सकता है। अरे सुन लो भाई, किसी के साथ हो सकता है। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री के साथ फोटो, अरे तो सुनो, अरे मेरा फोटो दिखाओ, अरे मेरा फोटो दिखाओ और सुन लो। अरे ये भारतीय जनता ये जो बार बार बैठक में कह रहे हैं कि सरकार का रवैया बहुत, सुन ले जो, अरे सुन ले भाई, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, बहुत बोल लिया, अरे शांत हो जा भाई, बहुत बोल लिया, सुन लो। देखो ऐसा है, ये जो कहते हैं कि मीटिंग के अंदर ये सरकार का रवैया बहुत नरम है। आजम भाई, मैंने आपके चैनल पर कई बार कहा, इनसे भी बात हुई और प्रवक्ताओं से बात हुई, हमने इनको बहुत ही अच्छा 9वें-10वें दौर की वार्ता में बहुत अच्छा इनको एक उपाय दिया था कि अगर आप ये मानते हैं कि हम भटके हुए किसान हैं, हमें ये बिल समझ में नहीं आया, आपके तो किसान ऐसे भी थे जिनको बिल समझ में आ गया, हमने कहा उस बैठक में उन किसानों को भी सामने लाया जाए। भाई हमारे साथ बैठक जो आप कर रहे हो उसमें बिल पर समर्थन देने वाले किसानों को भी बैठाया जाए, हम उन्हीं से पूछ लेंगे। भाई सरकार नहीं समझा पा रही, वो किसान समझा देंगे। दूसरी बात, हमने कई बार कहा कि जो अंदर बैठक होती है उसका लाइव टेलीकास्ट चलाया जाए, वहां पर सरकार के द्वारा धमकाया जाता है। पीयूष गोयल इनके कहते हैं कि मेरा मुंह न खुलवाओ, अरे कौन सा मुंह खुलवाने की बात आप कर रहे हो? धमकी दे के काम नहीं होगा, धमकी इसमें किसी प्रकार की नहीं चलेगी। और मैं बता दूं, बिल्कुल आलोक जी, दीप सिद्धू ने भी बोला अगर मैंने अपना मुंह खोला तो आंदोलनकारी जितने किसान हैं उनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आखिर उसके पास ऐसी क्या जानकारी है? नहीं, मैं तो वही चाहता हूं कि दीप सिद्धू मुंह खोले, लेकिन जज जो है उसको वकील मत बनाओ, इसकी एक कमेटी बनाओ, कमेटी के सामने उसकी जांच हो और पूरे तथ्यों के साथ जांच हो, इसमें जो जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। भारतीय किसान यूनियन साथ में है और हमने 62 लोगों को दिल्ली पुलिस को सौंपा है जो हमें आंदोलन में संदिग्ध दिखे, हमने तो सौंप दिया उनको, हमने कहा भाई कार्रवाई करो और लगातार हम उनके ऊपर जो है कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अब दानिश जी ये भी बताएं कि अगर वो उपद्रवी है उसके ऊपर कार्रवाई हुई तो इनके जो लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर और सुनील शर्मा आए थे उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मतलब अपने को माफ करोगे कोई दिक्कत नहीं, आप उनके ऊपर भी कार्रवाई करो, वो भी तो दंगा भड़काने आए, उनपे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके जनप्रिय विधायक हैं। दीप सिद्धू पे कार्रवाई करो, अगर हमारा नाम लेता हमारे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर आपका नाम लिया आपके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों आंखों से देखो, बराबर कार्रवाई करो, इस देश के संविधान के साथ में सदैव है और न्यायिक प्रक्रिया को बराबर मानने वाले हम लोग हैं। दानिश इकबाल, जिस तरह से दीप सिद्धू ने अपना बयान दिया, लगातार बयान देता आ रहा है कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो जो भी आंदोलन कर रहे हैं और अंदर की बात अगर उसने बाहर निकाली तो आंदोलन करने वाले किसानों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, लीडरों को रास्ता नहीं मिलेगा, तो क्या किसान वाकई डरे हुए हैं? अब मैं 10 सेकंड दीजिएगा, मैं दो चीजें बहुत साफ कर देना चाहता हूँ। एक बात कि दीप सिद्धू जो बार बार ये बात उठाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका संबंध है, लेकिन ना वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ना वो भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पे है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सनी देओल का उसका व्यक्तिगत संबंध था और सनी देओल ने भी 3 महीने पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस बात को साफ कर दिया था कि सिद्धू के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, अगर वो किसी चीज में लिप्त पाया जाता है तो वो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। बहुत साफ मैं कह देना चाहता हूं। दूसरी बात जो है काला कानून, ये लोग बार बार कह रहे थे कि काला कानून है, कृषि कानून काला कानून है। सरकार पूछती रह गई 11 मीटिंग में, 45 घंटे की मीटिंग में, ये बता नहीं सके कि काले कानून में काला क्या है। पार्लियामेंट शुरू हुआ, पार्लियामेंट के अंदर जो है कृषि मंत्री ने संशोधन कौन करना चाहा? ये बता नहीं सका। संशोधन पे कैसे तैयार हो गए? संशोधन पे कैसे तैयार हो गए? नहीं है। और जो एमएसपी
की बात कह रहे हैं बार बार। कानून का रूप बना दिया जाए, कानून का अमली जामा पहना दिया जाए। देखिए आजम भाई, एमएसपी जो है सरकार लिखित में देने को तैयार है। प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, और एमएसपी कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है। आज तक जब से देश आजाद हुआ है कभी इस तरह के कानून नहीं बने हैं। आपको समस्या क्या है? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो है आपकी जो दृष्टि है, आपका कहीं ना कहीं जो मन है, उसमें कुछ ना कुछ खोट है। आप चाहते नहीं है कि किसान का भला हो, आप चाहते नहीं है कि किसान सशक्त हो। कहीं ना कहीं तो आपके मन में शंका पैदा होगी ना। आप अगर इस तरह की बात करेंगे, आप कोई ठोस चीज लेकर के आते नहीं है। सरकार कहती है ठोस चीज लेकर के आइए, हम बात करने को तैयार हैं। कहीं कोई ठोस चीज दिखता नहीं है किसान आंदोलनकारी। 11 बार मुलाकात हुई सरकार के साथ, 11 बार मीटिंग हुई। आलोक वर्मा, क्या वाकई कोई ठोस आपके पास तैयार मसौदा तैयार नहीं है? देखो ऐसा है आजम साहब, ये अब जो है एकदम पूरी तरह से यू टर्न ले लिया इन्होंने। 11 दौर की वार्ता में जब हमने इनको कानून में कमियां बताई तभी तो ये संशोधन को तैयार हुए। ये कह देना संशोधन के लिए तैयार नहीं हुए, आपने कुछ नहीं बताया। अगर हमने बताया तभी तो उन्होंने इस चीज को माना कि हाँ इस कानून में ये कमियां हैं और इस पे हम संशोधन करेंगे। आजम साहब बताइए सही है कि नहीं है, आप बताओ जी। संशोधन की बात संशोधन तैयार हुए तो कमियों को जानकारी तो तैयार हुए, तो आप दूसरी, अरे सुन लो भाई, सुन जा। नहीं, आप मानते क्यों नहीं है? हम तो संशोधन के लिए तैयार हैं। देखो ऐसा है आजम साहब, मैं आपको बताऊं इनके, अरे सुन क्यों नहीं माने, अरे सुन जा। अच्छा तो आपको अगर इतना प्रेम है तो आपके प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक फोन कॉल की दूरी पर, अभी तक फोन क्यों नहीं आया? क्या पैसे खत्म हो गए? अरे खत्म हो गए, हमें बता दो, हम फोन कर लेंगे। आज तक नहीं फोन कर पाया प्रधानमंत्री जी के आपके, और उन्होंने आपसे कहा कि एक फोन कॉल की दूरी पर है। आपके किसान लीडरों ने क्या फोन किया प्रधानमंत्री को? उन्होंने ये कहा था कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, फोन आपको करना था। नहीं, प्रधानमंत्री का नंबर हमें दे दे, प्रधानमंत्री का नंबर हमें दे दे। अरे प्रधानमंत्री का नंबर हमें दे दे, कोई नंबर दे दे जिसपे हम फोन कर ले। इनकी तरफ से कोई बात हुई? ये झूठ बोलना बंद करें और किसान के सम्मान के साथ खेलना बंद करें, नहीं तो इनको बहुत महंगा पड़ेगा। और मैं बता दूं कांग्रेस ने गलतियां की थी। दानिश इकबाल साहब, ये नंबर मांग रहे पीएम का, अगर बात करनी है किसान लीडर को बात करनी है, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो किससे बात करें? नंबर दो, नंबर नहीं देंगे क्या? 45 घंटे की जो बात हुई, 11 बार जो बातें हुई, क्या नंबर लेकर के आपने बात किया था क्या? या आपके पास नहीं नंबर नहीं, वहां पे नंबर मांगने जाते थे। अरे हमने आपकी चाय तक नहीं पी, हमने आपका खाना तक नहीं खाया, नंबर की तो बात छोड़ दीजिए। क्या बात करेंगे? बात कैसे बनेगी? आपने चाय नहीं पी, खाना नहीं खाया, नंबर आप नहीं लेंगे, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? आज 76 दिन हो गए, कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? अरे नंबर हमें जरूरत नहीं है भाई, मैंने कह दिया कि ये चलेगा। अगर सरकार इनकी 5 साल चलेगी तो आंदोलन भी 5 साल चलेगा। आजम साहब, आंदोलन तो आपका खत्म था, टिकैत के आंसू ने आंदोलन को बढ़ा दिया। अरे ये तो अभी चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं। ये टिकैत साहब के आंसुओं ने और इनके 2 विधायकों ने, हम तो बहुत शांतिपूर्वक जाने वाले थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि आंदोलन को उठा लो, लेकिन इनका विधायक जाके किसानों को पीटने का काम करता है, किसानों को मारने का काम करता है। ये भाजपा वाले अपने गुंडे भेज करके किसान को पीटेंगे। ये सम्मान से समझौता नहीं होगा आजम साहब, इस सम्मान से समझौता नहीं होगा। बिल वापसी तो है ही है, लेकिन अगर सम्मान किसान ने अपना बना लिया तो इनकी सरकार के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। दानिश इकबाल साहब, बात कैसे बनेगी? 76 दिन हो गए, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई झुकने को तैयार नहीं। किसान अपनी बात पर अड़ी है, सरकार अपनी बात पर अड़ी है। देखिए 2 विषय, एक तो विषय यह है कि सरकार ने प्रस्ताव दिया है, सरकार संशोधन के लिए तैयार है, आप आइए बातचीत कीजिए और सरकार के साथ सहमति बनाइए विषय को लेकर के। दूसरी बात यह है कि आप आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन के समय 26 जनवरी को जो घटना घटित हुई है, उससे जो देश के लोग भी इनके साथ सहानुभूति रखते थे, वो भी आज इनके खिलाफ हो चुके हैं। आज वो भी इनकी जो घृणित कार्य रहा है उससे जो है परेशान है, उससे दुखी है। जब देश का अपमान हुआ, देश के लाल किले का अपमान हुआ और तिरंगा का अपमान हुआ, आप किस मुंह से बात करते हैं? आप उस घटना की निंदा नहीं करते हैं, आप अपने साथियों को रोक नहीं पाए, आपके परेड के अंदर जो है लोग घुस गए, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। एक विषय तो ये है। दूसरा विषय ये है कि सरकार का दिल भी खुला हुआ है और दरवाजा भी खुला हुआ है। आप आइए, सरकार ने आपको प्रस्ताव दिया है, आप आइए बातचीत कीजिए और जो संशोधन चाहते हैं सरकार सहमति के साथ बैठिए और संशोधन करके इस जो आंदोलन चला रहे हैं उसको खत्म कर दीजिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना रखी है, आप सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बात कीजिए, आपकी जो समस्या है वहां जाके बताइए, उस पर भी विचार किया जाएगा। तो सब कुछ आपके हाथ में है, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आलोक वर्मा, क्या कानून वापसी से कम पे कोई समझौता नहीं होने वाला है?
देखो आजम साहब, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। देखो, इन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे खुले हैं। दरवाजे खुले रखो, अच्छी बात है। रास्तों में आप 12 लेयर की बैरिकेटिंग कर दो, हम कैसे जाएंगे आप बताओ? एक तरफ कहते हो कि दरवाजे खुले, रास्ते में कांटे बिछा दोगे। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा कि ये इनका आंदोलन में जो समर्थन कर रहे थे आज इनके विरोध में है। मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पूरे देश भर में कोई एक मैदान तय कर ले, पहले चाहे ये अपनी रैली कर ले, चाहे बाद में हम अपनी कर ले, वहां पर गिन लेना कितने आदमी आते हैं। आपसे 10 गुने आगे अगर ना आए तो आंदोलन को कल खत्म कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा बड़ा बयान कुछ हो नहीं सकता। आप अपनी चीज को देखिए, आज आपका ग्राफ गिर रहा है। देखो 2022 में हमारी आय दोगुनी करने का वादा करके आए थे। फार्मूला बता दो, है कोई फार्मूला? गन्ने का 14 दिन में भुगतान कर नहीं पा रहे, उसका रेट नहीं आप निर्धारित कर पा रहे। गन्ने की पर्ची पे 0-0 लिख के आता है। इससे ज्यादा और आप क्या करेंगे? और आप हमने बता दिया, और प्रधानमंत्री जी से बयान दिलवा रहे हो कि नई जमात आ गई, इसका आंदोलन जीवी नाम है। अरे प्रधानमंत्री की गरिमा का ध्यान रखिए भारतीय जनता पार्टी वालों। प्रधानमंत्री आपके नहीं प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, और इस देश का किसान अपने प्रधानमंत्री का सर नहीं झुकने देगा। आप प्रधानमंत्री को भ्रमित मत करिए, सही बात बताइए। प्रधानमंत्री ने कल कहा अपना धरना खत्म कीजिए, बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। कल उन्होंने पार्लियामेंट से बात कही, एमएसपी बरकरार रहेगा, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बातचीत के दरवाजे खुले हैं, प्रधानमंत्री से बात कीजिए आप। हमने कब कहा कि एमएसपी खत्म हो रही है? प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते हैं, लेकिन ये भाजपा वाले बीच में नंबर नहीं दे रहे। भाई बात करा दो, तुम ही बात करा दो, हम तो आपके चैनल से करें, आप ही बात करा दो, हम तो बात करने को तैयार है। इस समस्या का समाधान तो बातचीत से ही निकलना है। लेकिन बातचीत ये सरकार तो चाहती है बातचीत करना, प्रधानमंत्री चाहते हैं, लेकिन उनको बीच में भ्रमित कर दिया जाता है। इनके मंत्री गोल गोल घुमा देते, उनको सही चीजें नहीं दिखाते। प्रधानमंत्री जी को क्या पता है कि हमारे किसानों के लिए 12 लेयर की बैरिकेटिंग कर दी गई? अगर वो कहते हैं फोन दूर है, क्यों नहीं फोन पे बात करा देते? भाई प्रधानमंत्री जी नहीं फोन बात कर रहे, इनके सरकार के मंत्री हैं और भी लोग हैं, कहने की सर किसानों से बात कर लीजिए, फोन करा दीजिए, क्यों नहीं करा लेते? लेकिन ये अपनी राजनीतिक रेवड़ियां सीखने में लगे हैं। दानिश इकबाल, एक सवाल आपसे ये है कि दीप सिद्धू तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन 2 अहम गिरफ्तारियां अभी बची हुई हैं, कब तक उम्मीद करें उसकी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली पुलिस और प्रशासन पे पूरा विश्वास है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, चाहे जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो जाएगी। कोई बचने नहीं जा रहा है, समय लग सकता है, 2 दिन 4 दिन लग सकता है, लेकिन कोई बचेगा नहीं। दिल्ली पुलिस बहुत ही सशक्त है, किसी को छोड़ने नहीं जा रही है। मैंने पहले भी कहा कि देखिए ये विचित्र आंदोलन है और इनके लोग भी विचित्र हैं, बातें कर रहे हैं। देखिए अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जो है हम लोग पार्टी के नेता और कृषि मंत्री जो है भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि सवाल खड़ा करता हूँ कि आंदोलन पर भी और आंदोलनकारियों के बीच ये विचित्र बातें करते हैं, ये समाधान नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि किसान सशक्त हो, क्योंकि इनको अपनी दुकानें चलानी है, इनको अपनी रोटी सेकनी है, इसलिए पूरे देश के किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि देखिए सरकार ने किसानों के लिए, एनडीए की सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे सैकड़ों काम किए हैं जिससे किसान को सशक्तिकरण हो, किसान मजबूत हो। उसी के क्रम में ये कृषि बिल कानून है। संशोधन अगर आप चाहते हैं तो संशोधन के लिए सरकार तैयार है। बातचीत का माहौल बनाइए। देखिए बातचीत जो होती है आजम भाई, वो सहनशीलता के साथ होती है, सम्मान के साथ होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश इकबाल साहब आपका भी, और आलोक वर्मा जी आपका भी। दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया, उसने लगातार ये बातें कही हैं कि अगर उसने मुंह खोला तो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके जो लीडरान हैं, उनको भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। वहीं दानिश इकबाल का ये कहना है कि उससे बीजेपी का कोई वास्ता नहीं है, जबकि आलोक वर्मा लगातार ये इल्जाम लगाते हैं कि ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आदाब।